हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं नीरज मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने पहले देखा था फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ एंड सेकंड फेज ऑफ ग्रोथ, तो हम एक बार रिकॉल कर देना चाहते हैं सेकंड फेज ऑफ ग्रोथ को। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1965 से 1980 तक था। क्या क्या सेकंड फेज ग्रोथ में हुए थे, तो फिर से मैं रिकॉल कर देना चाहता हूँ। पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, तो यहाँ पे फोकस क्या था। सेकंड फेज में मेन फोकस था हमारा डेडिकेटेड फोकस ऑन एग्रीकल्चर रिजल्टिंग इन ग्रीन रेवोल्यूशन। देन हमने क्या देखा था, फिनेंशियल इंक्लूजन हुआ था, मीन्स बैंक को नेशनलाइज किया गया था। देन हमने क्या देखा था कि अगला पॉइंट हमारे पास क्या था कि एक्सेसिव फोकस ऑन सप्लाई साइड में फोकस हुआ था। और हमने दो चीज़ों के बारे में बात भी किया था, MRTP एंड फेरा के बारे में। देन हमने बात किया था एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड रेगुलेशन। तो ये कुछ रिफॉर्म थे हमारे पे, जिसको हमने बात किए थे सेकेंड फेज ग्रोथ में। एक्चुअली व्हाट वाज द आउटकम ऑफ सेकंड फेज, तो सेकंड फेज का जो आउटकम था उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आप पिछले दो लेक्चर में जाके देख सकते हैं फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को। और आप तो हम बात करते हैं पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट में क्या हो गया, एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि ये पूरा डेडिकेटेड ऑन एग्रीकल्चर था और हम क्या कर रहे थे, मतलब कि इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट इतना नहीं थे। फर्स्ट फेज में हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमने क्या कर दिया था, कि लॉन्ग इंडस्ट्रीज या मतलब कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बनाना स्टार्ट किया था, रीजनल इंडस्ट्रीज़ को बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन क्योंकि वार इसी फेज में आया, तो 1965 वार हुआ था, 1971 वार हुआ था। वार को देखते हुए क्या हो गया कि नॉर्मली क्या होता, हमारा जो अलाइनमेंट था वो नॉर्मली बेसिकली यूएसएसआर से बस था और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से हमारा कोई रिलेशन नहीं था। और पहला जो आउटकम निकला वो इंडस्ट्रियल सिकनेस जो होता है, ये सबसे बड़ा मतलब कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मतलब कि आउटकम निकला। देन सेकंड पॉइंट जो होता है हमारे पास, बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सेंट अप। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था हमारे पास वो पूरी तरह से वर्सेंट हो गया, मीन्स ट्रेड डेफिसिट हो चुका था। नो फॉरेन कैपिटल कमिंग, कोई भी फॉरेन से कैपिटल कमिंग नहीं आ रहे थे हमारे पे। देन थर्ड में क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, मीन्स स्टार्टेड टू राइज। फिजिकल डेफिसिट हमारा जो था वो बहुत बढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड शॉर्ट फॉल ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज़, और गवर्नमेंट का रेवेन्यूज़ जो हो गया वो बहुत ही क्या हो गया हमारे पास, शॉर्ट फॉल होने लगा। इससे क्या हो गया हमारे पास, ऑब्वियस सी बात, जब रेवेन्यू कम होगा तो ऑब्वियस सी बात क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया था। एंड टैक्स रेट इन इंडिया वर हाईएस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए टैक्स रेट को बढ़ाना पड़ा, डायरेक्ट टैक्स को। और वो कितना था, अराउंड 70 to 75% इन हायर स्लैब में। तो ये माना जाता था कि मतलब उस समय वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब इंडिया ने लगाया था, कि मीन जैसे 100 रुपये अगर आप कमाते तो 70 से 75 रुपीज़ जो था आप टैक्स के रूप में दोगे। जिससे कि क्या हो गया हमारे पे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, करप्शन होना स्टार्ट हुआ, टैक्स इविजन स्टार्ट हो गया, और फिर क्या हो गया हमारे पास, सिविक प्रॉब्लम इन इंडियन इकोनॉमी आ गया। तो दीज आर द आउटकम। तो एक प्रकार से माना जाता है कि मतलब दिस इज द वर्सेंट फेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेकंड फेज ऑफ ग्रोथ, 1965 से 1980 को हम मानते हैं। फिर हम अब बात करेंगे आगे थर्ड फेज के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ लैफर कर्व के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लैफर कर्व के बारे में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम टैक्स स्लैब को लगातार बढ़ाते जाते हैं या टैक्स रेट को लगातार बढ़ाएंगे तो उससे होगा क्या, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और लैफर किस तरीके से इंडिकेट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।